अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम करता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आइकॉन पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर इरफान एज ऑन 31st March 2015 with the help of revised cash book. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक रुपीज़ 12,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 12,000 रुपये कैश बुक का और ये क्रेडिट बैलेंस है। 4,000 वर्थ ऑफ चेक्स वर सेंट फॉर कलेक्शन एंड ओनली 25,000 वर्थ ऑफ चेक्स वर कलेक्टेड अप टू 31st March। 40,000 रुपये के चेक्स कलेक्शन के लिए सेंड किए थे बैंक में, लेकिन सिर्फ 25,000 रुपये के चेक्स कलेक्ट हुए हैं, तो बाकी के 15,000 अनकलेक्टेड चेक्स हैं, ये क्रेडिट होंगे। आउट ऑफ चेक्स फॉर रुपीज़ 30,000 इशूड इन मार्च, चेक्स ऑफ रुपीज़ 18,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। 30,000 रुपये के चेक्स इशू किए थे, जिसमें से 18,000 रुपये के चेक्स मार्च में प्रेजेंट हुए हैं, बाकी के 12,000 रुपये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर रुपीज़ 30,000। बिल डिस्काउंट करवाया और वो डिसऑनर हो गया। अ चेक फॉर रुपीज़ 5,000 एंटर्ड इन कैश बुक डेबिट साइड वाज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। एक चेक जो कि कैश बुक में उसका इंदराज हो गया हुआ है, लेकिन वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना भूल गए हैं, तो ये क्रेडिट होगा। ये नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ 250 वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम एरनोसली। गलती से 250 रुपये जो डिस्काउंट रिसीव किया था उसको गलती से बैंक के कॉलम में एंटर कर दिया है। तो पहले हम रिवाइज कैश बुक बनाएंगे, तो इसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आएगा बिल डिसऑनर्ड। जब बिल को डिस्काउंट करवाया था तब बैंक में पैसे आए थे 30,000 रुपये, अब डिसऑनर हो गया तो इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट होगा डिस्काउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम। डिस्काउंट रिसीव किया था लेकिन क्रेडिट कर दिया था बैंक के कॉलम को, तो अब इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। सो नेक्स्ट होगा बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका बैलेंस कैरी डाउन हम फाइंड कर लेते हैं। 12,000 रुपये क्रेडिट साइड का प्लस 30,000 बिल का, तो ये 42,000 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे हम 250, तो ये हो जाएगा 41,750 और जब इनका टोटल करेंगे तो ये 42,000 आ जाएगा। सो अभी हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले करेंगे हम बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक 41,750 जो हमने रिवाइज कैश बुक में फाइंड किया था, और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसमें सबसे पहले ऐड होगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं 15,000 के। 40,000 रुपये के चेक्स इशू किए थे, डिपॉजिट सेंड किए थे कलेक्शन के लिए, उसमें से सिर्फ 25,000 रुपये के कलेक्ट हुए थे, बाकी के 15,000 अनकलेक्टेड चेक्स हैं। और नेक्स्ट है चेक्स एंटर्ड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंड टू दी बैंक 5,000 रुपये, और ये टोटल 20,000 रुपये हो गया। 41,750 में 20,000 ऐड करेंगे तो ये 61,750 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट अब इसमें से लेस करेंगे जो डेबिट एंट्रीज हैं। सो पहली एंट्री है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है रुपीज़ 12,000, और बाकी एंट्रीज रिवाइज कैश बुक में एडजस्ट हो गई हैं। इनका बैलेंस करेंगे 61,750 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ये 49,750 रुपये हो जाएगा, और ये क्रेडिट अमाउंट है। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक रुपीज़ 49,750 रुपीज़। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है।